नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। बजट डिकोडिंग सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे एक और नए प्रोविजन की। और ये जो नया प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने वाला है, टैक्स पेयर्स को जो है एक बेनिफिट देने वाला है। अभी तक क्या होता था, अगर माइनर के केस में कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो उस टीडीएस का क्रेडिट जो है आईटीआर फाइलिंग के टाइम जो है क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये जो फैसिलिटी है अभी तक टीसीएस प्रोविजंस के रिगार्डिंग नहीं दी गई थी। हालांकि टीसीएस के अंदर अभी तक माइनर से कोई टीसीएस कलेक्ट भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन पिछले रिसेंटली जो कुछ पीरियड से जो आप देखते हैं 206C के अंदर बहुत बदलाव किए गए। और उन्हीं में से वन ऑफ दी जो चेंज था एलआरएस स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जहां पर आप जो है अपने बच्चों की स्टडी के लिए अब्रोड जो है कुछ अमाउंट रेमिट करते हैं तो उस केस में जो है टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाता है। और बहुत बार क्या होता है, ये जो टीसीएस है इन दी नेम ऑफ दी माइनर जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। और बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो माइनर से टीसीएस कलेक्ट किया गया उसका क्रेडिट ना ही तो माइनर को मिलता है क्योंकि माइनर कोई आईटीआर फाइल नहीं करता, ना ही पेरेंट्स को वो जो है टीसीएस क्रेडिट अलाउ किया जाता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो टीसीएस का क्रेडिट है किस तरह से जो है पेरेंट्स को अलाउ किया जाए। इसके रिगार्डिंग जो है अब यहाँ पर बजट 2024 के अंदर जो है एक अनाउंसमेंट की गई है कि सेक्शन 206C के अंदर कुछ पावर दी जाएगी और उन पावर के बेसिस पर कुछ नए रूल्स बनाए जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को अलाउ किया जाएगा कि वो कुछ रूल्स बनाए और फैसिलिटीज प्रोवाइड करे कि जो पेरेंट्स है वो उस टीसीएस का क्लेम ले सके एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। हालांकि इस रूल का मिसयूज ना हो इसके लिए कहा गया कि जब माइनर की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब की जाएगी तभी ये जो क्रेडिट है ये अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर 206C के अंदर काफी सारे जो है प्रोविजंस आते हैं, ट्रेडिंग इन अल्कोहलिक लिकर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्क्रैप एटसेट्रा। और उसी में से जो है वन ऑफ दी जो प्रोविजन है रिगार्डिंग लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो है आप अमाउंट रेमिट करते हैं अब्रोड, आउटसाइड इंडिया आप जो अमाउंट जो है रेमिट करते हैं भेजते हैं उस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग यहां पर कहा गया कि फॉर एग्जाम्पल फंड्स रेमिटेड अंडर द एलआरएस स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे हैव बीन रेमिटेड इन द नेम ऑफ द माइनर। तो माइनर के नाम से वो अमाउंट रेमिट की जाती है तो माइनर के नाम से ही टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली टैक्स वुड हैव बीन कलेक्टेड अंडर द सेक्शन 51G of section 206C. However, there is no provision for the parents to claim the same in their tax return. तो पेरेंट्स को जो है यहां पर कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है कि वो उस टीसीएस का क्रेडिट ले सके। तो इसके लिए यहां पर जो है अब प्रपोज की जा रही है एक अमेंडमेंट और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर जो है अब जो है अलाउ किया जाएगा कि पेरेंट्स उस क्रेडिट को जो है ले सकते हैं। It is therefore proposed to introduce a provision in section 206C of the act to allow the board means Central Board of Direct Taxes CBDT, to notify the rules for cases where credit of tax collected are given to person other than the collectee। तो जहां पर कलेक्टी से जो टीसीएस कलेक्ट किया गया है, माइनर से जो टीसीएस कलेक्ट किया गया है वो किसी दूसरे व्यक्ति को, पेरेंट्स को अलाउ किया जाए उसका क्रेडिट। तो यहां पर however, to ensure that this provision is not misused, credit of TCS of the minor shall only be allowed wherein the income of the minor is being clubbed with the parents as under section 64। तो जहां पर माइनर की इनकम क्लब की जाएगी सेक्शन 64 के तहत वहीं पर आपको जो है टीसीएस क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। while computing the total income of the individual, there shall be included all such income as arise or accrue to the minor child। तो माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम होगी वो जो है पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी और अकॉर्डिंगली जो टीसीएस कलेक्ट किया गया है इन द नेम ऑफ द माइनर वो पेरेंट्स को अलाउ किया जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको वेट करना होगा, जो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 25 जो है वो डेट जो है बेसिकली यहाँ पर कही गई है। जब तक ये रूल्स जो है अनाउंस किए जाएंगे, ये फैसिलिटी जो है वो पोर्टल पर अवेलेबल कराई जाएगी, तो उसके बाद जो है आप उस टीसीएस का क्रेडिट जो है ले पाएंगे। जो पेरेंट्स है माइनर के केस में टीसीएस का क्रेडिट ले पाएंगे, पर कंडीशन ये है कि माइनर की जो इनकम है वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होनी चाहिए। तो आई होप
मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और टीसीएस के रिगार्डिंग ये जो नया अपडेट है कहीं ना कहीं उन लोगों को बेनिफिट देगा जिनके केसेस में, माइनर के केसेस में टीसीएस कलेक्ट कर लिया गया लेकिन उसका क्रेडिट जो है पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। और अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे टैक्स अपडेट जो है डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल है, डेली टैक्स अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जहां से भी आप जो है नॉलेज गेन करना चाहते हैं वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।